कि आप कितने कामयाब रहे 3 साल हाँ, में बता रहा हूं। भागलपुर बिरादरी के उत्थान के। मैं सारी ही उपलब्धियां बता रहा हूँ आपको, सुनिए आप। आपने वो काम किया लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी में रहे हमेशा। जिसमें वजन होता है ना, कंट्रोवर्सी उसकी होती है। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ कृष्ण कुकरेजा, समाज सेवी और बहलपुर बिरादरी से जुड़े हुए। स्वागत है आपका हमारे न्यूज परिवर्तन 24 के स्टूडियो में। चावला जी, मैं भी आपके चैनल के द्वारा जनता को जय श्री श्याम कहूंगा और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। तो सिलसिला शुरू करते हैं सवाल जवाब का। सबसे पहला मेरा सवाल कि आप जो बहलपुर सोसाइटी का जो आपने बनाया है इस बार नया अलग से, उसके उद्देश्य क्या है? चावला जी, मेरी बहलपुर महासंघ का, राष्ट्रीय बहलपुर वेलफेयर महासंघ का मैं प्रेसिडेंट हूं और इसको बनाए हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। उद्देश्य किस मकसद से बनाया आपने? हाँ चावला जी, बात ऐसे है कि जब किसी के पास काम करने की क्षमता होती है और वो समाज के लिए, बिरादरी के लिए कुछ करना चाहता है, तो ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि लोग जो पैरल होते हैं, वो जो अपने आप को लीडर समझते हैं, वो काम करने वाले आदमी को आगे नहीं आने देते। मेरा राष्ट्रीय बहलपुर वेलफेयर महासंघ का गठन करने का एक ही मकसद था, उद्देश्य भी मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम सारे भारतीय बहलपुर महासंघ के साथ जुड़े हुए थे। वो आता लगभग 6 साल पुरानी। बहलपुर संघ में मेंबर थे तो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जब राजफला जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मेंबर था। और वो लगभग हमारी 75 पंचायतें उस भारतीय बहलपुर महासंघ के साथ जुड़ी हुई हैं, उनमें से मैं भी एक पंचायत का हिस्सा हूं। तो जब देखा हमने मतलब मैंने देखा कि भारतीय बहलपुर महासंघ में काम प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा, बिरादरी जुड़ नहीं रही, पूरे देश की बिरादरी एक मंच पे नहीं आ रही। लेकिन चावला जी, आपको एक बात और भी बता दूं, हौसला और जिगर ये हर एक के पास नहीं होता। तो मैंने उनको बहुत कहा भी आगे बढ़ो, काम करो, टेंशन मत लो। कहने लगे नहीं कुकरेजा जी, मेरी टांगे आपने वो छोड़ा क्यों? हाँ, वो छोड़ा क्यों, वही बात मैं आ रहा हूं आपको बताने के लिए। तो वहां मैंने महसूस किया, ये 6 साल पुरानी बात है, मदन हसीजा का 3 साल के टेनोर में, कि राजनीति इसमें बहुत है और जो मकसद, जो उद्देश्य महासंघ का था, वो बिरादरी के लिए पूरा नहीं हो रहा था। वो पोजीशन आज भी है। मैं आपको टर्न बाई टर्न उस पॉइंट पे ले आ रहा हूं और आपको बताऊंगा कि उस मदन हसीजा की 3 साल की टेनोर में प्रधान ने हिम्मत नहीं जुटाई और वो काम नहीं कर पाया। उसके बाद दिल्ली में 3 साल बाद चुनाव हुए तो फिर 2 राजनीति लोग जो अपने आप को लीडर कहते हैं शहर के, और वो बीजेपी से भी चुनाव लड़े हैं, उन्होंने सारा माहौल ऐसा बना दिया। ठीक है, आपका इशारा जगदीश जग्गा जी की तरफ है। आप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह सकते हैं आप। दिल्ली में इलेक्शन हुए तो ज्ञानचंद कटारिया को सर समिति से प्रधान बना दिया गया। चावला जी, अफसोस से यह बात कहनी पड़ रही है कि वो भी इस्तेमाल हो गए, ज्ञानचंद कटारिया जी भी इस्तेमाल हो गए। जब वो इस्तेमाल हुए और वो मूक दर्शक बनकर प्रधानगी की सीट पे बैठे रहे, काम कोई और चलाता रहा, तो ये 3 साल जब हुए तो मैं भी उस भारतीय बहलपुर महासंघ का, तो चावला जी, मैं वहां स्टेज पे खड़ा होकर कुछ कहना चाहता था ताजपोशी के टाइम, ज्ञानचंद कटारिया की ताजपोशी पे, तो मुझे कुछ लोगों ने रोका कि अगर आपके मन में जो गुस्सा है, जो बात है, तो साइड पे कर लेना, अलग बैठ के कर लेना, इस पे लाइव चल रहा है, तो ऐसा मत कीजिए। तो मैं गुस्से से चावला जी वो मीटिंग को छोड़ के बाहर निकला और मैंने उसी दिन ही मन बना लिया था, अब आपकी बात का जवाब दे रहा हूं,
कि यहाँ पर राजनीति होगी, बिरादरी का भला नहीं हो सकता, महासंघ का भला नहीं हो सकता। मैंने सोच लिया उसी दिन कि मैं अपना महासंघ खड़ा करूंगा, मेहनत करूंगा, लोगों को जोड़ूंगा, देश के लोगों को जोड़ूंगा, हर स्टेट में आपने जाऊंगा। वो सब किया, वो मैंने सब किया। नया राष्ट्रीय संघ बॉल बनाया, वेलफेयर महासंघ वो आप मैंने उसके बनाया। प्रेसिडेंट बने। यस, तो ये जो आप बात चल रही है, जो राजखान के टाइम का बनाया हुआ भागलपुर संघ, और उसके बाद आपने बना लिया, आप उसके प्रेसिडेंट बने। इस समय राजपुरा के अंदर तकरीबन 7 के करीब भागलपुर संघ है। कोई नाम थोड़ा बहुत फर्क है, जिसमें नितिन खुराना एक आम आदमी पार्टी से बदवा है, ऐसे कई हैं। उद्देश्य भागलपुर बिरादरी का उत्थान, ऊंचा उठाना। आप कितने कामयाब हुए 3 साल? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल किया चावला जी आपने। राजपुरा में, पंजाब में, पूरे देश में महासंघ सिर्फ 2 ही हैं। एक राष्ट्रीय भागलपुर वेलफेयर महासंघ जिसका प्रेसिडेंट कृष्ण कुकरेजा है, एक भारतीय भागलपुर महासंघ जिसका ज्ञानचंद कटारिया प्रधान है, राजकोरना जी की महासंघ का, जो कि 23 तारीख को हरिद्वार में इलेक्शन होने और प्रधान चेंज होने। पहले मेरी बात का जवाब कि आप कितने कामयाब रहे 3 साल में भागलपुर बिरादरी के उत्थान के? मैं सारी ही उपलब्धियां बता रहा हूं आपको, सुनिए आप। जो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ 7-8 हैं, ना तो आप इस गलत फहमी में रहना, और ना ही मैं आपके चैनल जरिए ये शहर की बिरादरी को, जनता को और देश की बिरादरी को बताना चाहता हूं। जो 5-6 और बिरादरी के संघ बने हो वो सोसाइटी हैं। सोसाइटी होती है लोकल लेवल की, और वो लोकल लेवल की सोसाइटी है। आपका ध्यान दिलाने का मतलब इतना था, चाहे वो सोसाइटी है, बने ही सोसाइटी इस पर्पज के लिए है कि भागलपुर बिरादरी का उत्थान करना है। सुनिए आप, देखो वो जो सोसाइटी है वो लोकल लेवल पे वेलफेयर का काम कर रही है, अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक, अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक। 7 या 8 जो भी है वो बनी के, मैं बता रहा हूं ना। जैसे एक भारतीय भागलपुर महासंघ में जब मैंने राजनीति देखी, और आप भी मेरे बराबर इंटरव्यू सुन रहे होंगे कि मैंने चीख के ये बात कही कि यहाँ राजनीति है, स्वार्थ है, यहाँ पर कोई वेलफेयर बिरादरी का कोई भी स्तर ऊंचा उठाने वाली बात नहीं है। पहले मेरे क्वेश्चन को पूरा होने देना। जब मैंने महासंघ का अपना गठन किया, आंखों का कैंप लगाने के बाद, मैंने बिरादरी को जोड़ने के लिए 29 स्टेट हैं चावला साहब हमारे देश की, उसमें मैं 7 स्टेटों पे गया। 7 स्टेटों में मैंने विजिट किया, 7 स्टेटों की मैंने रूपरेखा तैयार कर उनको अपने महासंघ में जोड़ा, जो भारतीय भागलपुर महासंघ से नहीं जुड़े हुए थे। जोड़ने के बाद उनको मैं एक प्लेटफॉर्म में 23 मार्च 2023 को अभिनंदन पैलेस में मैं महासम्मेलन में उनको लेके आया, और वो महासम्मेलन करवाया। शायद आपको भी इस बात का ज्ञात भी होगा और कह भी रहे हैं आप कि उसमें गवर्नर साहब भी आए, उसमें सेंटर से मिनिस्टर भी आया, बॉलीवुड के कलाकार भी आए, और मैंने 25 लाख रुपए लगा के वो महासम्मेलन करवाया। बड़ी मेहनत मुशक्कत की, और सभी लोगों ने आपने एक मंच में इकट्ठा किया, अप्रिशिएबल है। एक तो जहां तक कुर्सियों की बात की जाए तो काफी खाली मिली, यानी कि शो जितना आप एक्सपेक्ट करते होंगे उतना कामयाब नहीं रहा। नंबर 2, आपने वो काम किया लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी में रहे हमेशा। बहुत बढ़िया चावला साहब सवाल पूछा आपने, बहुत ही बढ़िया, मन खुश कर दिया आपने। देखो चावला साहब ऐसे है, जिसमें वजन होता है ना, कंट्रोवर्सी उसकी होती है। जिसमें वजन ही नहीं होगा उसकी कंट्रोवर्सी क्या होगी। मैंने ये इतना बड़ा काम बिरादरी के लिए कर दिया, तो आप क्या समझते हैं कि मेरे विरोधियों को तकलीफ नहीं होगी, मेरे विरोधियों की नींद हराम नहीं होगी भी ये क्यों ऊपर जा रहा है? उनको ये नहीं दिख रहा कि ये जो कहता है वो करता है। इसने वो काम करके दिखाया, लेकिन उन्होंने कैंची चलाने का खूब काम किया। और वही सवाल आपका, जो मैं उम्मीद कर रहा था कि 3000 लोग आएंगे, उसमें 1200-1300 1500 लोग आए। कुर्सी खालियों की फोटो मेरे विरोधियों ने खिंचवाई, कुर्सी खाली की फोटो मेरी एक्सपोज हुई। बाहर काली पट्टी बैठ के कोई लड़का भी बैठा,
उसको भी पैसे दिए गए भी इसका प्रोग्राम खराब किया जाए। बड़ा आनंद आया मेरे को आपका सवाल पूछ नहीं, के। मैंने खुद मेरी हाँ, टीम ने आप- फोटो ली थी हाँ, सारी ली थी, कुर्सियों हाँ। की। तो क्या हो गया हम फिर? तो पेड नहीं थे। नहीं, आप पेड़ मैं तो आपको हम भी पेड़ तो आप प्रेस वाले हो, आपको नेगेटिव चीज दिखती है, पॉजिटिव चीज तो दिखी ही नहीं दोनों आपको। दिखी है। दोनों दिखी है हमने ना? जहाँ इतना आपने जोड़ा लोगों को, उसको अप्रिशिएट किया है। नहीं, वो तो किया नहीं आपने। सबसे वो तो पहले मैंने आपने ये खाली खाली कुर्सियों की ये फोटो लगाई थी। नहीं, सबसे पहले मैंने ये लाइन बोली है कि जो आपने इकट्ठ किया वहां एक मंच पे जोड़ा, वो अप्रिशिएबल है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया उस लाइन की तरफ, लेकिन साथ ही पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव, ये एक जो एक मीडिया है सही मायने में उसका काम है। अच्छा काम है अप्रिशिएट करना, और नहीं अच्छा तो उसको पॉइंट आउट करना। ठीक है। और यही मकसद क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है। मकसद है कि अगर कोई चीज गलत हुई है कहीं, तो ये आप लोगों के लिए है कि उसका एनालिसिस करिए और उसको ठीक करिए। अच्छा ठीक है चावला साहब, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो मैं इसको, वो बात फिर वही आती है, गिलास पड़ा है टेबल पे, उसमें आधा गिलास पानी है, कोई कहता है इसको भरा हुआ है, कोई कहता है जी खाली है। मेरी सोच है, मैं पॉजिटिव इंसान हूं, मैं तो कह रहा हूं कि भरा हुआ गिलास है। और ये नहीं, प्रोग्राम, सवाल ये है कि मान लीजिए आपने 3000 लोग बुलाए, 1500 आए, सपोज 1500 आए, अगर आप सेटिस्फाइड हो कि मैं इतने एक्सपेक्ट कर रहा था, इतने आ गए, अगली बार और सही। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो देन इट्स फाइन। मैं बताता हूं आपको। देखो, पहली बात तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि प्रोग्राम भी हुआ और लोग भी आए, और उस दिन मौसम ने भी करवट बदली। तो तीसरा एक कोई काम और बता दीजिए Yes. जो आपने किया। भागलपुर बिरादरी के उत्थान के लिए किया। सुनिए, हर साल राष्ट्रीय भागलपुर वेलफेयर महासंघ चावला साहब 4 प्रोग्राम करता है। मैं हर साल धर्म का प्रोग्राम करता हूँ। बाबा खाटू श्याम की मैंने स्टेज लगाई, 5.5 लाख रुपए लगाया, और उसमें श्याम जगत के भजन सम्राट आए भागलपुर भवन में, वो मैंने प्रोग्राम किया। उसमें कम से कम 2,500 लोगों का रश था, और लोगों ने खाना भी खाया, आनंद भी लिया। उसके बाद हर साल मैं आई कैंप लगाता हूँ। उसके बाद मैं गरीब लड़कियों की शादी, पिछले साल मैंने गरीब लड़कियों की शादी करी, 2 गरीब लड़कियों की शादी करी, उसके एविडेंस भी मेरे पास हैं। और एक लड़की को मैंने 1 लाख रुपए का तेज हमारे महासंघ ने दिया। उसके बाद स्कूल की कापियां किताबें, बच्चों को वर्दियां, ड्रेस, फीसें, वो हम पे करते हैं, उसका भी हमारे पास एविडेंस रिकॉर्ड है। सर ऐसा देखा नहीं गया, कहते तो सब हैं, नहीं देखा गया अक्सर ऐसा कि लोग जो हैं, नेता लोग जो भी होते हैं, वो बिरादरी को, धर्म को, आस्था को लोगों की राजनीति के लिए यूज करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। आपने 3 दिन पहले मेरे से पूछ लिया। ये मीटिंग में हरिद्वार में ये बात मैं स्टेज में कहूंगा, ना तो मैं इस्तेमाल करूंगा, ना ही किसी को इस्तेमाल करने दूंगा। लेकिन ये मेरा जो आपने संघ की बात की, अब जो हरिद्वार में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप उसके मेंबर हैं? यस, अभी भी? हाँ, कुछ लोगों का कहना है आप मेंबर नहीं हो, फिर भी आप इंटरफेयर कर रहे हो। यही तो बात है ना। फिर ये मेरे से सवाल अभी आपने पूछा भी, मैं मेंबर नहीं हूँ। सही जवाब तो आपसे मिल सकता हाँ, है। मैं आपको रसीद दिखा देता हूँ। अभी तो मैं नहीं लाया साथ में, अगर मुझे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा देते। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड में बरादरी को, अपने विरोधियों को ये कह रहा हूं कि मैं मेंबर हूं और मैं वहां पे शिरकत करूंगा। राजनीति में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। बिल्कुल नहीं हूं। मैं राजनीति होने नहीं दूंगा, ना मैं खुद वहां प्रधान बनूं। हाँ, प्रधान अगर वो वहां पर जो बनेगा वो नॉन कंट्रोवर्शियल होगा, नॉन पॉलिटिशियन होगा, उसका दूर दूर से राजनीति से लेना देना नहीं होगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपने ये जो राजघरानाकृत भागलपुर संघ था, आप प्रधानगी के इच्छुक थे तब भी, और इसलिए छोड़ दी कि आपको प्रधानगी नहीं मिली। देखो, फिर चावला साहब बहुत बढ़िया सवाल है। आप तो बहुत ही मेरे हिसाब से मतलब कि इतनी समझदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूं आपकी बातें सुनकर। जिनकी टांगों में जान होती है वो राजनीति मंच अपना खुद तैयार करते हैं, बरादरी को इस्तेमाल नहीं करते। अभी तक जो भी हो रहा था उस कुरीति को मैंने काफी हद तक दूर किया है, और 23 तारीख को भी नॉन कंट्रोवर्शियल महासंघ को प्रदान दूंगा, नॉन पॉलिटिशियन प्रदान दूंगा,
अगर कोई आज भी ख्वाब बनाए बैठा है कि मैं वहां भारतीय बहुगुण महासंघ का प्रधान बनूंगा, वो सपने में भी अपना सोचना बंद कर दे। आपके चैनल में एक बात कह रहा हूं, अगर बरादरी का, समाज का भला करना है तो निस्वार्थ, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के भला करो, नंबर 1। नंबर 2, अगर राजनीति किसी ने भी करनी है, वो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, ये भी कर सकता है, तो अपनी टांगों में जान रखो, अपना वकार समाज में खुद बनाओ। आप इधर प्रधान हो, आपने जो संघ बनाया, बहुत आप उधर क्या बाई प्रॉक्सी चलाना चाहते हो? बहुत बढ़िया। मैं वहां विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूं और विपक्ष की भूमिका निभाता रहूंगा। वहां राजनीति नहीं होने दूंगा, सिर्फ समाज के कल्याण के लिए, बरादरी को एकजुट करने के लिए दूर से देखता रहूंगा। अगर कोई वहां प्रधान बैठा हुआ गड़बड़ करेगा तो आवाज उठाऊंगा आपके चैनल जरिए। मेरा बस सिर्फ ये रोल है। कोई अगर मुझे कहेगा भी सी ना कि आप प्रधान बन जाओ, फिर भी नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनूंगा? कि महासंघ का जो प्रधान है वो विदाउट पॉलिटिशियन होना चाहिए, जो कि आज तक पॉलिटिशियन बनता आ रहा है, लेकिन उसको मैंने दूर किया है अपनी इंटरव्यू दे देकर। अभी वहां पर जो प्रधान बनेगा, ये निश्चित है, निश्चित है आप वहां विरोध करूंगा, विपक्ष विरोध करेंगे, प्रधान पद के दावेदार आप नहीं हूं। और एक बात और भी कह रहा हूं, आपकी गारंटी से कृष्ण कुकरेजा जो कहता है वो करता है। मैं अपना भी राष्ट्रीय भागलपुर महासंघ का प्रधान हूं। अगर मेरे मन ने चाहा, मेरे ठाकुर जी ने मुझे इजाजत दी, तो मैं अपने पद से भी इस्तीफा दूंगा अगर मैं 2027 में इलेक्शन लड़ा। अंतिम 2 सवाल। पहला कि जैसे हमने कहा, आपने सोसाइटी का नाम दिया, 2 महासंघ है, आपका होगा एक जो खुराना जी का बनाया हुआ, तो क्या इतने संघ सोसाइटीज की जरूरत थी भागलपुर बरादरी के उत्थान के लिए? देखो, क्यों ना एक होके देखो ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ते, साधन भी उतने ज्यादा होते। बहुत बढ़िया सवाल फिर आपका है। देखो, जब किसी भी इंसान की, जो ये इंसान है ना, इच्छाओं का पुतला है। हर किसी इंसान की ना कोई ना इच्छा होती है। हो सकता है, मेरा मानना है या मेरी सोच है, उनकी भी उस महासंघ में रहकर कोई इच्छा ना पूरी हुई हो, नंबर 1, या उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस लगी हो तो उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया। तो कैपेसिटी हर एक की अपनी अपनी है। उन्होंने राजपुरा लोकल लेवल का रास्ता चुन लिया, मैंने देश का लेवल चुन लिया। कारण मेरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, काम करने की कैपेसिटी। हाँ, आप जब 7 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कोई देश लेवल की देख सकता है, कोई स्टेट लेवल की, तो कोई शहर के लेवल। राइट। तो अगर मैं कहूँ कि एक होना चाहिए, अब सबके पास साधन अलग अलग है, 7 एक हो जाएंगे, साधन भी ज्यादा हो जाएंगे। बात तो एकजुट की है, एकजुट होकर काम करने की है, जो मकसद है भागलपुर बरादरी का उत्थान। वो क्या बेटर नहीं हो सकता था? देखो, ये मुझे आपका सवाल चावला साहब बहुत बढ़िया लगा। मैं आपके चैनल के जरिए आपको आश्वासन दे के जा रहा हूं भी जिन्होंने अपने अलग अलग छोटे छोटे रास्ते बनाए, चाहे शहर लेवल के बनाए चाहे स्टेट लेवल के बनाए, तो मेरा प्रयास रहेगा आने वाले टाइम में, इस 23 मार्च को इलेक्शन होने के बाद, प्रधान चुनने के बाद, कि मैं सभी को एक मंच पे ले आऊं, भारतीय बहुगुण महासंघ में मंच कर दूं। अंतिम सवाल रहता है, जैसे मैंने आपको कहा, थोड़ा सवाल कड़वा है, जवाब देना ना देना आपकी ऑप्शन है। आपने कहा कि आपने फंक्शन में 25 लाख खर्चा, फिर 5 लाख रुपया और खर्चा किसी बात पे कह रहे थे, प्रोग्राम में 4-5 लाख लगता है। तो संघ के आपके इनकम के साधन क्या है? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, बहुत ही बढ़िया सवाल। चावला साहब, कृष्ण कुकरेजा ने ना समाज में रिलेशन बनाया। मैं कई इंटरव्यूज में कह चुका हूं, आपको भी कह रहा हूं आपके चैनल में, लोग और लीडर दाम कमाते हैं, नाम कहते हैं बाद में आ जाएगा। मैं कहता हूं नाम कमाओ, दाम अपना पा जाएगा। ये कहना लोगों का, जो उस फंक्शन में आपका हुआ था, दूसरा एक्टिविटी थी आपकी महासम्मेलन की, कुछ लोगों का कहना था कि इनकम कम हुई, यानी कि पैसे इकट्ठे कम हुए, खर्च ज्यादा हुआ। वो कैसे? क्या बात है, क्या बात है। शाबाश साहब, बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हो आप।
25 लाख रुपए टोटल खर्च हुआ था, 17 लाख रुपए की कलेक्शन हुई थी, 8 लाख रुपए कैसे पूरा हुआ? कृष्ण कुकरेजा ने पे किया 8 लाख रुपए जेब से आप यस रिकॉर्ड, एवरीथिंग इज रिकॉर्ड, बैलेंस शीट इज मेंटेन बाय सीए टेस्टेड। नहीं, सीए तो मोहर लगा देते हैं। ऐसे कैसे लगा देते हैं? फिर तो बड़ा बेसलेस क्वेश्चन सीए है वो नामी सीए का रिपोर्ट है मेरे पास, ये कैसे नामी सीए नहीं है जिसका नाम है सीए से तो जो मर्जी कृष्ण कई सीए सभी नहीं है ऐसे। कृष्ण कुकरेजा चावला साहब, आज मैं आपके चैनल के जरिए एक बार सारे समाज को क्लियर कर देना चाहता हूं, लोग पड़ोस की झोपड़ी को जलाते हैं, अपना घर बचाते हैं। कृष्ण कुकरेजा पहले अपनी झोपड़ी को फूकता है, फिर दूसरे के बारे में सोचता है। मैंने 8 लाख रुपए का पर्सनल भुगतान किया, मेरे से कोई पूछे चैलेंज से मैं रिकॉर्ड पेश कर दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैंने। चलिए एक सवाल चलते चलते कि ये देखा गया है आप प्रधान हो, सारी पावर आपके संघ की आपके हाथ में मुट्ठी में बंद है। आपको जिसको दिल करता है निकाल देते हो, जिसको दिल करता है बना लेते हो। जो आपके ऑफिस बीरर आपके साथ जुड़े रहे शुरू से, जब आपने बनाया, कई आपने निकाले, नाम नहीं मैं लेना चाहूंगा। आपको तो पता ही होगा देश में राज इस वक्त किसका चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, और वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितना प्रशासन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे और सरकार पे उनका कंट्रोल है। जो स्ट्रॉन्ग चावला साहब एडमिनिस्ट्रेटर या प्रधान होगा उसका हर चीज पे कंट्रोल होगा। ये मोदी का भी प्लस पॉइंट है, ये कृष्ण कुकरेजा का भी प्लस पॉइंट है। पर ये डेमोक्रेसी नहीं है ना। नो 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 नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसको थोड़ा सा गलत वे में लेके जा रहे हो। देखो, मोदी को भी काम करने वाले मिनिस्टर चाहिए, कृष्ण कुकरेजा को भी काम करने वाले बंदे चाहिए। जो काम करते हैं वो मेरे साथ आज भी हैं, जो सिर्फ फोटो खिंचवाने में मशरूफ रहते हैं वो बाहर हैं। मुझे कहने में क्या दिक्कत है? मैंने बरादरी का काम करना है, समाज का काम करना है। मैंने फोटो में विश्वास नहीं रखना, मरना पड़ता है मरना। एट द आउटसेट ये समझे, आपके जवाब से ये मतलब निकालें कि वो काम करने वाले नहीं थे या कम काम करने वाले थे। सिंपल सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए कृष्ण जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चावला जी, बहुत मजा आया। आपने जो सवाल पूछे मेरा मन खुश हो गया। बहुत अच्छा है। खुशी का कारण ये था कि आपने प्रैक्टिकल सवाल पूछे और मैंने उन बातों का प्रैक्टिकली जवाब दिया।